द वॉरेन बफेट वे रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम, बफेट के निवेश नियम। पुस्तक का सार हिंदी में। द वॉरेन बफेट वे एक ऐसी किताब है जो दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट की निवेश रणनीतियों को रोचक और प्रेरणादायक तरीके से पेश करती है। यह किताब न सिर्फ उनके नियमों को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक आम इंसान इन सिद्धांतों को अपनाकर धन निर्माण की कला सीख सकता है। तो चलिए इस किताब के सार को हिंदी में जानते हैं। इसे इतना मजेदार और ज्ञानवर्धक बनाते हैं कि आप इसे सुनते ही निवेश की दुनिया में कूद पड़ें। कौन है वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट को ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। एक छोटे से शहर से निकलकर उन्होंने अपनी समझदारी और धैर्य से अरबों की संपत्ति बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, बफेट कोई जादूगर नहीं है। उनकी सफलता का राज है सही सोच, सही समय और सही तरीका। यह किताब उनके इन नियमों को खोलकर सामने लाती है। निवेश का पहला नियम, कभी पैसा मत गंवाओ। बफेट कहते हैं, नियम नंबर 8, कभी पैसा मत गंवाओ। नियम नंबर 2, नियम नंबर 8 को कभी मत भूलो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक गहरी सोच है। बफेट स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं मानते। वो कहते हैं कि हर निवेश से पहले कंपनी को समझो, उसका बिजनेस, उसकी कमाई और उसका भविष्य। मिसाल के तौर पर उन्होंने कोका कोला में निवेश किया क्योंकि उन्हें पता था कि लोग कोक पीना कभी नहीं छोड़ेंगे। निवेश का पहला नियम, कभी पैसा मत गंवाओ। विस्तार में, वॉरेन बफेट का पहला और सबसे अहम नियम है कभी पैसा मत गंवाओ। यह सुनने में तो बहुत सीधा सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। बफेट इसे अपनी सफलता का आधार मानते हैं और इस किताब में रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम इसे बड़े रोचक तरीके से समझाते हैं। तो आइए इस नियम को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, ऐसा कि आप इसे सुनकर चौंक जाएं और निवेश की दुनिया को नए नजरिए से देखें। पैसे को बचाना क्यों जरूरी है? बफेट कहते हैं कि पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उसे गंवाना उससे कहीं आसान है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 50 रुपए गंवा देते हैं, तो आपकी मेहनत का आधा हिस्सा बेकार हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ नुकसान से बचने की नहीं है। बफेट का मानना है कि हर गलत निवेश आपको पीछे धकेलता है। वो इसे गणित से समझाते हैं। अगर आप 50% नुकसान करते हैं, तो वापस उबरने के लिए आपको 100% मुनाफा कमाना पड़ेगा। यह एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बफेट इस जाल से बचने की कला सिखाते हैं। कंपनी को समझो, बाजार को नहीं। इस नियम का असली मतलब है जल्दबाजी और अंधेरे में तीर चलाने से बचो। बफेट स्टॉक मार्केट को जुआघर नहीं मानते। वो कहते हैं कि हर शेयर के पीछे एक कंपनी है, उसका बिजनेस, उसकी कमाई, उसके मैनेजमेंट को समझो। मिसाल के तौर पर जब बफेट ने कोका कोला में निवेश किया, तो उन्होंने शेयर की कीमत से ज्यादा कंपनी की ताकत पर ध्यान दिया। उन्हें पता था कि कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। लोग इसे पीते रहेंगे, चाहे अर्थव्यवस्था ऊपर जाए या नीचे। इस समझ ने उन्हें नुकसान से बचाया और मुनाफा दिलाया। गलतियों से सीखो, लेकिन अपनी नहीं। बफेट का यह भी कहना है कि आपको हर बार खुद गलती करने की जरूरत नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखो। किताब में एक मजेदार किस्सा है। 1960 के दशक में बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे को खरीदा। शुरू में यह फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस डूब रहा था, लेकिन बफेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे एक सबक बनाया और बाद में इसी कंपनी को निवेश की दुनिया का पावर हाउस बना दिया। यह दिखाता है कि पैसा मत गंवाओ का मतलब सिर्फ नुकसान से बचना नहीं, बल्कि हर स्थिति से कुछ न कुछ हासिल करना भी है। धैर्य और अनुशासन की ताकत। इस नियम को अपनाने के लिए धैर्य चाहिए। बफेट कहते हैं कि बाजार में हर दिन कुछ न कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपको सही मौका नहीं दिखता, तो इंतजार करो। किताब में बताया गया है कि बफेट ने कई बार सालों तक इंतजार किया, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा दांव खेला कि दुनिया देखती रह गई। यह धैर्य ही उन्हें नुकसान से बचाता है। असल जिंदगी में कैसे करें? तो आप इस नियम को कैसे अपनाएं? बफेट का सुझाव है, हर निवेश से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस कंपनी को समझता हूँ? क्या यह लंबे समय तक चलेगी? अगर जवाब नहीं है, तो रुक जाओ। अपने पैसे को ऐसे बिजनेस में लगाओ जो मजबूत हो, जिसकी नींव गहरी हो। यह थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको नुकसान से बचाएगा। तो अब सोचिए, अगर बफेट का यह पहला नियम इतना आसान और ताकतवर है, तो फिर लोग बार बार पैसा क्यों गंवाते हैं? क्या यह लालच है, जल्दबाजी है, या कुछ और? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें।
क्योंकि वहाँ बफेट का दूसरा नियम आपका इंतजार कर रहा है, जो इस पहेली को और रोचक बनाएगा। दूसरा नियम, मूल्य निवेश की ताकत। विस्तार में, वॉरेन बफेट का दूसरा नियम है मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग की ताकत को समझो और अपनाओ। यह नियम बफेट को निवेश की दुनिया का बादशाह बनाता है। द वॉरेन बफेट वे में रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम इस नियम को इतने रोचक और प्रेरणादायक तरीके से समझाते हैं कि आप इसे सुनकर सोचेंगे, अरे मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। तो चलिए इस नियम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। मूल्य निवेश क्या है? मूल्य निवेश का मतलब है ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना। विस्तार में, वॉरेन बफेट का दूसरा नियम है मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग की ताकत को समझो, ये जो बाजार में अपनी असली कीमत से सस्ती हो। बफेट इसे एक दुकान से जोड़ते हैं। मान लीजिए बाजार में एक शानदार हीरा 100 रुपए में बिक रहा है, जबकि उसकी असली कीमत 1000 रुपए है। आप उसे खरीद लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि उसका मूल्य कहीं ज्यादा है। बफेट ठीक यही करते हैं। वो हीरे ढूंढते हैं जो बाजार की नजरों में सस्ते कांच जैसे दिखते हैं। बफेट की नजर का जादू। बफेट ने इस नियम को अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा, लेकिन इसे अपने तरीके से परफेक्ट किया। किताब में एक शानदार उदाहरण है। 1960 के दशक में अमेरिकन एक्सप्रेस एक बड़े घोटाले की वजह से मुश्किल में थी। शेयर की कीमत गिर गई, लोग डर गए, लेकिन बफेट ने देखा कि कंपनी का बिजनेस, क्रेडिट कार्ड और ट्रैवलर्स चेक अभी भी मजबूत है। उन्होंने सस्ते में शेयर खरीदे और जब बाजार को यह समझ आया तो कीमत आसमान छू गई। यह था मूल्य निवेश का कमाल। सस्ता ही नहीं, मजबूत भी चाहिए। बफेट सिर्फ सस्ती चीजें नहीं खरीदते। वो कहते हैं सस्ता खरीदना अच्छा है, लेकिन बेहतर है कि बढ़िया चीज को सस्ते में खरीदो। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस ऐसा हो जो लंबे समय तक टिके। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट में निवेश करते वक्त बफेट ने देखा कि अखबार का बिजनेस भले ही सस्ता पड़ा हो, लेकिन उसकी पकड़ और ब्रांड की ताकत जबरदस्त थी। नतीजा, उनका निवेश कई गुना बढ़ गया। बाजार की गलती, आपका फायदा। मूल्य निवेश की खूबसूरती यह है कि यह बाजार की गलतियों का फायदा उठाता है। बफेट कहते हैं कि बाजार कभी कभी पागल हो जाता है, अच्छी कंपनियों को कम आंकता है और कमजोर कंपनियों को आसमान पर चढ़ा देता है। किताब में 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश का जिक्र है, जब बाजार धड़ाम से गिरा। बफेट ने उस मौके को भुनाया, सस्ते में मजबूत कंपनियां खरीदी और बाद में मोटा मुनाफा कमाया। इसे कैसे अपनाएं? आप भी मूल्य निवेश कर सकते हैं। बफेट का तरीका है, पहले कंपनी का अंदरूनी मूल्य समझो, यानी उसकी कमाई, उसका कर्ज, उसका भविष्य। फिर देखो कि बाजार में उसकी कीमत क्या है। अगर कीमत मूल्य से कम है तो खरीदो, लेकिन सावधान, इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। एल कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी होगी, उसके बिजनेस को समझना होगा। बफेट कहते हैं जो मेहनत नहीं करते वो लॉटरी खेलें। निवेश नहीं, असल ताकत, समय और धैर्य। मूल्य निवेश का फल तुरंत नहीं मिलता। बफेट ने कोका कोला में पैसा लगाया और सालों तक इंतजार किया। आज वो निवेश अरबों में है। किताब बताती है कि यह धैर्य ही मूल्य निवेश को ताकतवर बनाता है। आप सस्ते में खरीदते हैं और फिर दुनिया को उसकी असली कीमत समझने का इंतजार करते हैं। अब सोचिए, एल, अगर मूल्य निवेश इतना शानदार है तो क्या हर सस्ती कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, या फिर कोई छिपा हुआ राज है जो बफेट को बाकियों से अलग बनाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें, क्योंकि वहाँ बफेट का तीसरा नियम आपका इंतजार कर रहा है, जो इस खेल को और रोमांचक बनाएगा। तीसरा नियम, लंबी रेस का घोड़ा। विस्तार में, वॉरेन बफेट का तीसरा नियम है लंबी रेस का घोड़ा बनो। इसका मतलब है कि निवेश जल्दबाजी या छोटी मोटी जीत का खेल नहीं, बल्कि एक लंबा और धैर्य भरा सफर है। द वॉरेन बफेट वे में रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम इस नियम को इतने प्रेरणादायक और रोचक तरीके से पेश करते हैं कि आप इसे सुनकर निवेश को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। यह नियम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी की समझदारी के बारे में भी है। तो आइए इस नियम को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे अमीर बना सकता है। लंबी रेस का मतलब क्या है? बफेट का एक मशहूर कथन है, अगर आप किसी कंपनी को 10 साल तक रखने को तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक गहरी सोच है। बफेट का मानना है कि सच्चा निवेश वही है जो समय के साथ बढ़ता जाए। वो स्टॉक मार्केट को रोज का खेल नहीं मानते। उनके लिए यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें तेज भागने वाले नहीं,
बल्कि सही दिशा में चलने वाले जीतते हैं। बफेट का पसंदीदा उदाहरण कोका कोला। किताब में कोका कोला का जिक्र बार बार आता है और यह समझने के लिए एक शानदार मिसाल है। 1980 के दशक में बफेट ने कोका कोला में भारी निवेश किया। ये उस वक्त कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन बफेट ने सिर्फ मौजूदा हालात नहीं देखे। उन्होंने सोचा, लोग कोक पीना कभी नहीं छोड़ेंगे, यह ब्रांड सालों तक चलेगा। आज 30 साल बाद भी कोका कोला उनके पोर्टफोलियो का सितारा है। यह दिखाता है कि लंबी रेस का घोड़ा वही है जो मजबूत नींव और भरोसेमंद भविष्य वाला हो। क्यों जरूरी है लंबा सोचना? बफेट कहते हैं कि बाजार में रोज उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अच्छी कंपनियां समय के साथ अपनी कीमत साबित करती हैं। किताब में एक मजेदार बात बताई गई है। बफेट ने कई बार ऐसे शेयर खरीदे जिनकी कीमत शुरू में गिरी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपनी पर भरोसा था। जैसे 1930 के दशक में वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर खरीदने के बाद बाजार में गिरावट आई, लेकिन बफेट ने इंतजार किया। नतीजा, कुछ सालों में उनका निवेश कई गुना बढ़ गया। जल्दबाजी क्यों है खतरनाक? आजकल लोग स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन बफेट का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं, निवेश में समय आपका दोस्त है। ये किताब में एक उदाहरण है कि कैसे बफेट ने बर्कशायर हैथवे को सालों तक बनाया। उन्होंने छोटे छोटे मुनाफों के पीछे नहीं भागा, बल्कि ऐसी कंपनियों को चुना जो लंबे समय तक मुनाफा दे सकें। यह धैर्य ही उनकी असली ताकत है। आप इसे कैसे अपनाएं? लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको पहले सही कंपनी चुननी होगी। बफेट का सुझाव है, ऐसी कंपनी में निवेश करो जिसका बिजनेस आसान हो, जिसकी जरूरत हमेशा बनी रहे और जिसका मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। फिर उसे समय दो। किताब में बताया गया है कि बफेट अपने शेयर को बच्चों की तरह पालते हैं। वो उन्हें बेचने की जल्दी नहीं करते। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जल्दी बेचने की आदत छोड़ें और अपने निवेश को बढ़ने दें। जिंदगी का सबक भी, यह नियम सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। बफेट की यह सोच जिंदगी में भी लागू होती है। चाहे रिश्ते हो, करियर हो या कोई सपना, जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं, वही असली मूल्य रखती हैं। किताब में बफेट की सादगी का जिक्र है। वो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं और लंबे समय की सोच रखते हैं। यह दिखाता है कि लंबी रेस सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि जिंदगी की दौड़ भी है। अब सोचिए, अगर लंबी रेस इतनी फायदेमंद है, तो फिर बफेट उन कंपनियों को कैसे चुनते हैं जो सालों तक टिक सकें? क्या उनका कोई खास राज है जो उन्हें गलत दाम से बचाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें, क्योंकि वहाँ बफेट का चौथा नियम आपका इंतजार कर रहा है, जो इस पहेली को और रोचक बनाएगा। चौथा नियम, अज्ञानता से बचो। विस्तार में, वॉरेन बफेट का चौथा नियम है अज्ञानता से बचो। यह नियम उनकी निवेश शैली का एक ऐसा आधार है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। द वॉरेन बफेट वे में रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम इस नियम को इतने रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से पेश करते हैं कि आप इसे सुनकर सोचेंगे, अरे यह तो मेरे लिए भी काम कर सकता है। यह नियम बताता है कि निवेश में सफलता का रास्ता ज्ञान से होकर जाता है, अंधेरे से नहीं। तो चलिए इस नियम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे समझदार और अमीर बना सकता है। अज्ञानता से बचो का मतलब क्या है? बफेट का कहना है, कभी भी उस चीज में पैसा मत लगाओ जो तुम समझते नहीं। उनके लिए निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया फैसला है। वो सिर्फ उसी बिजनेस में निवेश करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझते हैं, उसका कामकाज, उसकी कमाई का तरीका और उसका भविष्य। अगर कुछ समझ में न आए तो वो उससे दूर रहते हैं, चाहे दुनिया कितना ही शोर क्यों न मचा रही हो। यह नियम उनकी सादगी और समझदारी का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी से दूरी का किस्सा। किताब में एक मजेदार उदाहरण है। 1990 के दशक में जब टेक्नोलॉजी का बूम हुआ, हर कोई इंटरनेट कंपनियों में पैसा लगा रहा था। लेकिन बफेट ने कहा, मुझे टेक स्टॉक समझ नहीं आते, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लोग उन्हें पुराने ख्यालों का कहने लगे। लेकिन 2000 में जब .com बुलबुला फटा और लोग बर्बाद हो गए, तब बफेट की यह समझदारी चमक उठी। उन्होंने अज्ञानता से बचकर अपनी पूंजी को सुरक्षित रखा। समझदारी के निवेश, जायको और फर्नीचर। बफेट ने हमेशा ऐसे बिजनेस चुने जो उनके समझ के दायरे में हों। मिसाल के तौर पर उन्होंने GI को, एक बीमा कंपनी में निवेश किया। क्यों? क्योंकि बीमा का बिजनेस उन्हें अच्छे से समझ आता था। लोग हमेशा अपनी गाड़ियों का बीमा करवाएंगे। इसी तरह नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट में पैसा लगाया।
क्योंकि फर्नीचर की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। किताब बताती है कि ये आसान और मजबूत बिजनेस बफेट की सफलता का राज बने। अज्ञानता क्यों है खतरनाक? बफेट का मानना है कि अगर आप किसी कंपनी को नहीं समझते तो आप उसका जोखिम भी नहीं समझ सकते। किताब में एक सबक है। 1960 के दशक में बफेट ने बर्कशायर हैथवे, एक टेक्सटाइल कंपनी को खरीदा। शुरू में यह फैसला गलत लगा क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस डूब रहा था, लेकिन बफेट ने इसे समझा और बाद में इसे निवेश की दुनिया का पावर हाउस बना दिया। यह दिखाता है कि अज्ञानता से बचने का मतलब है हर कदम पर सवाल पूछो और जवाब ढूंढो। आप इसे कैसे अपनाएं? बफेट का यह नियम आपके लिए भी काम कर सकता है। निवेश से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को समझता हूँ? क्या मैं इसके प्रोडक्ट को जानता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाएं। किताब में सलाह दी गई है कि अपने कंफर्ट जोन में रहें। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं जो आपके लिए आसान और परिचित हों। मिसाल के तौर पर, अगर आपको खाने पीने की चीजें पसंद हैं, तो फूड कंपनियों को समझने की कोशिश करें। ज्ञान ही ताकत है। यह नियम सिर्फ निवेश तक नहीं, जिंदगी तक जाता है। बफेट हर दिन घंटों पढ़ते हैं, अखबार, रिपोर्ट्स, किताबें। वो कहते हैं, जितना जानोगे उतना कम गलत करोगे। किताब में उनकी यह आदत हाईलाइट की गई है। वो अज्ञानता को अपना दुश्मन मानते हैं और ज्ञान को अपना हथियार। अब सोचिए, अगर बफेट सिर्फ वही चुनते हैं जो समझते हैं, तो क्या वो कभी नए क्षेत्रों में कदम नहीं रखते? क्या उनकी यह सुरक्षित सोच उन्हें बड़े मौकों से दूर रखती है, या फिर कोई और राज है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें, क्योंकि वहां बफेट का 5वां नियम आपका इंतजार कर रहा है, जो इस कहानी को और रोमांचक बनाएगा। 5वां नियम, बाजार के मूड को नजरअंदाज करो। विस्तार में, वॉरेन बफेट का 5वां और आखिरी नियम है, बाजार के मूड को नजरअंदाज करो। यह नियम उनकी निवेश शैली का सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक हिस्सा है। द वॉरेन बफेट वे में रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम इस नियम को इतने शानदार तरीके से पेश करते हैं कि आप इसे सुनकर बाजार की उथल पुथल से डरना छोड़ देंगे। यह नियम सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि अपनी सोच को मजबूत करने का भी सबक है। तो चलिए इस आखिरी चैप्टर में डूबते हैं और देखते हैं कि यह आपको कैसे जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। बाजार का मूड क्या है? बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इंसानों की तरह व्यवहार करता है, कभी खुश, कभी उदास। जब बाजार चढ़ता है, लोग लालच में आकर सब कुछ खरीदने लगते हैं। जब गिरता है तो डर से सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन बफेट का तरीका अलग है। वो कहते हैं, बाजार के इस मूड का गुलाम मत बनो। जब सब डर रहे हों तब खरीदो, जब सब लालची हों तब सावधान रहो। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 1980 का ब्लैक मंडे, डर का फायदा। किताब में 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश का जिक्र है, जब बाजार एक दिन में 22% गिर गया। लोग घबरा गए, शेयर बेचने की होड़ मच गई, लेकिन बफेट ने इसे मौका माना थे। उन्होंने सस्ते में मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदे, जैसे कोका कोला। जब बाजार ठीक हुआ तो उनका मुनाफा आसमान छू गया। यह दिखाता है कि बाजार का डर बफेट के लिए सोने की खदान था, क्योंकि वो मूड को नजरअंदाज कर तथ्यों पर भरोसा करते थे। लालच पर काबू, टेक बूम से दूरी। 1990 के दशक में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का बूम हुआ। हर कोई लालच में पैसा लगा रहा था, लेकिन बफेट ने कहा, मुझे समझ नहीं आता तो मैं नहीं खरीदूंगा। लोग हंस रहे थे, पर 2000 में जब बुलबुला फटा तो बफेट की समझदारी साबित हुई। किताब बताती है कि बाजार का लालच उन्हें कभी बहका नहीं सका। वो अपनी सोच पर अडिग रहे। बाजार नहीं, कंपनी पर ध्यान। बफेट का मानना है कि शेयर की कीमत रोज बदलती है, लेकिन कंपनी का मूल्य नहीं। वो कहते हैं, बाजार को वोटिंग मशीन मत समझो जो हर दिन कुछ नया कहे। इसे तौलने वाली मशीन समझो जो लंबे समय में सही वजन बताएगी। मिसाल के तौर पर, जब वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर गिरे तो बफेट ने बाजार के मूड को अनदेखा किया और कंपनी की ताकत पर भरोसा रखा। नतीजा, उनका निवेश कई गुना बढ़ गया। आप इसे कैसे अपनाएं? इस नियम को जिंदगी में लाने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। बफेट का सुझाव है, जब सब बेच रहे हों तो कंपनी की बैलेंस शीट देखो। अगर वो मजबूत है तो खरीदो। जब सब खरीद रहे हों तो सवाल करो, क्या यह सचमुच इतना मूल्यवान है? किताब में बताया गया है कि बफेट हर फैसले को तर्क से लेते हैं, भावनाओं से नहीं। आप भी ऐसा करें। डर और लालच को किनारे रखें। जिंदगी का सबक, यह नियम सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं। बफेट की यह सोच जिंदगी में भी काम आती है। लोग क्या कह रहे हैं उससे मत डरो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। किताब में उनकी सादगी का जिक्र है।
वो बाजार की चकाचौंध से दूर अपने नियमों पर चलते हैं। यह हमें सिखाता है कि भीड़ के पीछे भागने से बेहतर है अपनी राह बनाना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव: सोच को शांत रखें। बाजार हो या जिंदगी, भावनाओं में बहने से बचें। हर फैसला तथ्यों और समझ से लें। अकेले चलने की हिम्मत रखें। जब सब एक तरफ जा रहे हो तो सही लगे तो उल्टा चलें। लंबा सोचें। छोटी जीत के पीछे न भागें, बल्कि बड़ा लक्ष्य बनाएं और उस पर टिकें। सीखते रहें। बफेट की तरह हर दिन कुछ नया पढ़ें, समझें। यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं आती। अपने फैसलों को समय दें। तो अब सोचिए, अगर बफेट बाजार के मूड को नजरअंदाज कर इतने सफल हुए, तो क्या यह तरीका हर किसी के लिए काम कर सकता है, या फिर इसके लिए कोई खास गुण चाहिए जो बफेट में है? इस सवाल पर विचार करें और इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में आजमाएं, क्योंकि असली कहानी अब आपकी शुरुआत से शुरू होगी। बफेट का जीवन सबक विस्तार में। वॉरेन बफेट सिर्फ निवेश के गुरु नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की कला सिखाने वाले एक प्रेरणादायक शख्स भी हैं। द वॉरेन बफेट वे में रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम न सिर्फ उनके निवेश नियमों को बताते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि बफेट की सोच और जीवन शैली हमें कैसे बेहतर इंसान और समझदार निवेशक बना सकती है। यह चैप्टर उनके निवेश नियमों से आगे बढ़कर उनके जीवन के सबक को सामने लाता है, जो इतने सरल, रोचक और गहरे हैं कि आप इन्हें सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहेंगे। तो चलिए बफेट के जीवन सबक को विस्तार से समझते हैं। सादगी ही असली ताकत है। बफेट अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सादगी से भरी है। वो आज भी ओमाहा में उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। वो फैंसी कारों या शानदार छुट्टियों के पीछे नहीं भागते। उनकी पसंदीदा गाड़ी एक साधारण कैडिलैक है और खाना हैमबर्गर और चेरी कोक है। किताब में बताया गया है कि बफेट का मानना है, पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन यह आपको अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी देता है। यह सादगी उनकी ताकत है, जो उन्हें बाजार की चकाचौंध से दूर रखती है। समय सबसे कीमती संपत्ति है। बफेट कहते हैं, पैसा खोया तो वापस कमा सकते हो, लेकिन समय खोया तो गया। वो हर दिन घंटों पढ़ते हैं, अखबार, कंपनी रिपोर्ट्स, किताबें। किताब में एक मजेदार बात है, बफेट अपने दोस्त बिल गेट्स को भी पढ़ने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान जमा करने में वक्त लगाओ, क्योंकि यही आपको लंबे समय में आगे ले जाएगा। यह सबक हमें सिखाता है कि जिंदगी में जल्दबाजी छोड़कर सही चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अपने पैशन को फॉलो करो। बफेट को निवेश से प्यार है। वो इसे खेल की तरह खेलते हैं। किताब में बताया गया है कि वो कभी रिटायर नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें जो काम पसंद है वो करते हैं। एक बार उन्होंने कहा, मैं हर सुबह बिस्तर से इसलिए कूदकर उठता हूँ क्योंकि मुझे अपने काम से मजा आता है। यह सबक हमें बताता है कि जिंदगी में वही करो जो आपको खुशी दे। पैसा अपने आप पीछे आएगा। दूसरों की मदद करो। बफेट ने अपनी 99% संपत्ति दान करने का वादा किया है, खासकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। किताब में उनकी यह सोच हाईलाइट की गई है कि पैसा रखने से ज्यादा देने में खुशी है। वो कहते हैं, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो जिनके पास कुछ नहीं। यह उदारता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सफलता का असली मतलब दूसरों को उठाना भी है। गलतियों से सीखो, हार मत मानो। बफेट ने भी गलतियां की, जैसे बर्कशायर हैथवे का शुरुआती निवेश जो टेक्सटाइल में फेल हो रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। किताब में बताया गया है कि उन्होंने हर गलती को सबक बनाया और आगे बढ़े। वो कहते हैं, गलतियां करना ठीक है, बस उन्हें दोहराना मत। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में असफलताएं आएंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। धैर्य और अनुशासन का खेल। बफेट की जिंदगी धैर्य और अनुशासन से भरी है। वो कहते हैं, जिंदगी में सफलता एक रात में नहीं मिलती, चाहे निवेश हो या व्यक्तिगत लक्ष्य। वो लंबी सोच रखते हैं। किताब में उनकी यह बात बार बार आती है कि जो इंतजार कर सकता है वही जीतता है। यह सबक हमें सिखाता है कि जल्दबाजी छोड़कर सही समय का इंतजार करना चाहिए। आप इसे कैसे अपनाएं? बफेट के इन सबक को जिंदगी में लाने के लिए सादगी अपनाएं, समय को महत्व दें, अपने पसंदीदा काम को चुनें, दूसरों की भलाई सोचें, गलतियों से डरे नहीं और धैर्य रखें। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब सोचिए, अगर बफेट की सादगी और धैर्य ने उन्हें इतना सफल बनाया, तो क्या हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में यह संभव है? क्या हमें भी उनकी तरह धीमे चलकर आगे बढ़ना चाहिए, या आज का जमाना कुछ और मांगता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगला चैप्टर सुने, क्योंकि अब आपकी बारी है बफेट के इन सबक को अपनी कहानी में बदलने की।
हालांकि यह आखिरी नियम था, लेकिन यह सवाल आपको खुद से जोड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। निष्कर्ष, आप भी बन सकते हैं बफेट। विस्तार में, द वॉरेन बफेट वे किताब का निष्कर्ष यह नहीं है कि वॉरेन बफेट कोई जादूगर हैं या उनकी सफलता को दोहराना असंभव है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक संदेश देता है, आप भी बन सकते हैं बफेट। रॉबर्ट जी हागस्ट्रॉम इस निष्कर्ष को इतने उत्साहजनक और व्यावहारिक तरीके से पेश करते हैं कि आप इसे सुनकर सोचेंगे, हाँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। यह चैप्टर बफेट के नियमों और जीवन सबक को एक साथ जोड़ता है और आपको दिखाता है कि उनकी सोच को अपनाकर आप भी निवेश और जिंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। तो चलिए इस निष्कर्ष को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि आप बफेट की राह पर कैसे चल सकते हैं। बफेट कोई सुपरमैन नहीं है। सबसे पहले यह समझ लें, बफेट कोई अलौकिक प्रतिभा नहीं है। वो एक आम इंसान है जो सही सिद्धांतों, मेहनत और अनुशासन से आगे बढ़े। किताब बताती है कि उनकी सफलता का राज जटिल फॉर्मूले या गुप्त ट्रिक्स नहीं, बल्कि साधारण नियम है। पैसा मत गंवाओ, मूल्य देखो, लंबी सोच रखो, अज्ञानता से बचो और बाजार के मूड को नजरअंदाज करो। ये नियम इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें सीख सकता है। आपको बस इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है। आपकी शुरुआत कहाँ से? बफेट की तरह बनने के लिए आपको अरबों की जरूरत नहीं। किताब में एक उदाहरण है। बफेट ने 11 साल की उम्र में $8 से निवेश शुरू किया था। आज आपके पास शायद उससे ज्यादा है। शुरुआत छोटी करें, एक कंपनी चुनें, उसे समझें और थोड़ा पैसा लगाएं। बफेट कहते हैं, निवेश का पहला कदम है सीखना। तो आज से पढ़ना शुरू करें। कंपनी रिपोर्ट्स, बिजनेस न्यूज, किताबें। हर कदम आपको बफेट के करीब ले जाएगा। नियमों को अपनी ताकत बनाएं। पहला नियम, हर निवेश से पहले पूछें, क्या यह सुरक्षित है? अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में मत डालें। दूसरा नियम, सस्ती लेकिन मजबूत कंपनियां ढूंढें। बाजार में छिपे हीरे को पहचानें। तीसरा नियम, जल्दी अमीर बनने की चाह छोड़ें। अपने निवेश को सालों तक बढ़ने दें। चौथा नियम, सिर्फ वही चुनें जो समझ में आए। अंधेरे में तीर मत चलाएं। पांचवा नियम, बाजार के डर या लालच में मत बहें। अपनी सोच पर भरोसा रखें। किताब में बताया गया है कि ये नियम बफेट के लिए काम कर गए और आपके लिए भी कर सकते हैं। बस इन्हें आजमाने की हिम्मत चाहिए। जिंदगी में भी बफेट बने। बफेट की सोच सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं, उनकी सादगी, धैर्य और दूसरों की मदद करने की भावना को अपनाएं। किताब में उनकी एक बात है, सफलता का मतलब है कि आप जो चाहते हैं वो करें और जो करें उसमें खुशी पाएं। तो अपने सपनों को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए बफेट की तरह मेहनत और धैर्य दिखाएं। पैसा आएगा ही, लेकिन पहले समझदारी आएगी। असली कहानी आपकी है। बफेट ने अपनी कहानी खुद लिखी। एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर और सम्मानित लोगों में शामिल हुए। अब बारी आपकी है। किताब का निष्कर्ष कहता है कि बफेट का रास्ता कोई रहस्य नहीं, यह एक नक्शा है जो आपके सामने है। आपको बस चलना शुरू करना है, चाहे निवेश हो या जिंदगी। हर कदम आपको नया सबक देगा। आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप आज 5,000 रुपए से शुरू करते हैं। एक अच्छी कंपनी चुनें, उसे समझें और 10 साल तक इंतजार करें। बफेट की तरह धैर्य रखें और देखें कि आपका पैसा कैसे बढ़ता है। किताब में उनकी यह सलाह है, छोटी शुरुआत, बड़ी सोच और लंबा इंतजार, यही सफलता का फॉर्मूला है। तो देर किस बात की? बफेट बनने की राह अभी शुरू करें। अब सोचिए, अगर बफेट के ये नियम इतने आसान और प्रभावी हैं, तो क्या हर कोई इन्हें अपनाकर उनकी तरह सफल हो सकता है? या फिर कोई ऐसी चीज है बफेट को खास बनाती है और हमें अभी ढूंढनी बाकी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर सुने, क्योंकि अब आपकी अपनी कहानी शुरू होने वाली है और यह जानना रोमांचक होगा कि आप बफेट की राह पर कितना आगे बढ़ते हैं। यह निष्कर्ष आखिरी है, लेकिन यह सवाल आपको खुद से जोड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी रोचक और प्रेरणादायक सामग्री से जुड़े रहें। जो टाइटल, द वॉरेन बफेट वे, निवेश के 5 नियम और जीवन सबक जो आपको बना सकते हैं सफल। हिंदी में पुस्तक सार। डिस्क्रिप्शन, क्या आप वॉरेन बफेट की तरह निवेश में माहिर बनना चाहते हैं? इस वीडियो में हम द वॉरेन बफेट वे किताब के 5 सुनहरे नियमों, कभी पैसा मत गंवाओ, मूल्य निवेश, लंबी रेस का घोड़ा, अज्ञानता से बचो और बाजार के मूड को नजरअंदाज करो को विस्तार से समझाएंगे। साथ ही बफेट के जीवन सबक और निष्कर्ष।
आप भी बन सकते हैं बफेट से। जानें कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपनाकर निवेश और जिंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। यह वीडियो रोचक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है, हर उस शख्स के लिए जो अपने पैसे और सपनों को पंख देना चाहता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बफेट की राह पर चलने की शुरुआत करें।